हरे कृष्णा। पाप मोचिनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचिनी एकादशी कहते हैं। एकादशी व्रतम यस्तु भक्तिमान कुरुते नर सर्व पाप विनिर्मुक्त स विष्णुर्याति मंदिरम। वायु पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति भाव और श्रद्धा से एकादशी का पालन करता है समस्त पापों और कठिनाइयों से शुद्ध हो जाता है और अंत में भगवान के बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तो इस वर्ष यह पाप मोचिनी एकादशी 26 मार्च 2025 दिन बुधवार को आ रही है। आइए जानते हैं इस पाप मोचिनी एकादशी के व्रत की विधि और इसकी कथा। इस व्रत विधि के बारे में ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है। दश्याम एक भक्तंतु कुर्वित नियतेन्द्रियः आचम्यवंत काठस्तु खाद्यते तदंतरम। व्यक्ति को दशमी के दिन एक बार ही भोजन करना चाहिए, अपने मन और इंद्रियों को भगवान पर केंद्रित करना चाहिए और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। यह ब्रह्म मुहूर्त का समय आध्यात्मिक साधक के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। एकादशी व्रत से पहले हमें एक संकल्प भी लेना चाहिए। एकादश्याम निराहार स्थित्वा अहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम मे भवाच्युत। इसका अर्थ है एकादशी के दिन मैं भोजन से विरक्त रहूँगा, अब द्वादशी को ही भोजन करूँगा। हे पुंडरीकाक्ष भगवान, मुझे अपनी शरण में लीजिए। एकादशी व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब निर्धारित समय पर उसका पारण किया जाता है। तो इस बार पारण समय 27 मार्च दिन द्वादशी को प्रातः 6:17 से 10:23 तक रहेगा। अलग अलग स्थानों में अलग अलग समय होता है, तो आप लोग अपना वैष्णव कैलेंडर भी अपने एरिया का देख सकते हैं। द्वादशी को प्रातः स्नान करके ब्राह्मण या वैष्णव को भोजन कराकर तब स्वयं भी भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं पाप मोचिनी एकादशी की कथा। इस पाप मोचिनी एकादशी के नाम से भी हमें पता चलता है कि यह एकादशी सारे पापों को नष्ट करने वाली है। ब्रह्मांड पुराण में वर्णन आता है कि युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि हे केशव, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या नाम है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, सभी जीवों के कल्याण के लिए मैं तुम्हें इस एकादशी की कथा सुनाता हूँ। इस एकादशी के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और वह व्यक्ति धार्मिक बन जाएगा, इसलिए तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में पुष्पों से सुशोभित एक बहुत ही सुंदर वन था। इस वन में देवराज इंद्र भी आकर विहार करते थे। इसी वन में चैवन नामक ऋषि के पुत्र और भगवान शिव के महान भक्त मेधावी ऋषि तपस्या करते थे। कामदेव, जो शिव जी के विरोधी थे, उन्होंने मंजू घोषा नामक अप्सरा को मेधावी ऋषि का ध्यान भंग करने का कार्य सौंपा। ये बहुत ही सुंदर अप्सरा थी। इसने अपने हाव भाव से ऋषि का ध्यान भंग करने की पूरी कोशिश की। मन ही मन वह उन ऋषि का सम्मान भी करती थी। उसे भय भी था कि कहीं ऋषि उसे श्राप न दे दें। लेकिन आखिरकार उस अप्सरा ने ऋषि को अपनी ओर आकर्षित कर ही लिया। अपनी तपस्या त्याग कर ऋषि इस अप्सरा के साथ भ्रमण करते रहे। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की अनुमति मांगी। इस प्रकार ऋषि बहुत क्रोधित हुए। वह समझ गए कि यह मंजू घोषा उनका पतन कराने के लिए आई थी। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दे दिया कि तुम पिशाचिनी बन जाओ। यह श्राप सुनकर मंजू घोषा ने रोते बिलखते ऋषि से क्षमा मांगी। अंत में उसने ऋषि से इस श्राप से मुक्ति का कारण पूछा। तब मेधावी ऋषि ने उसे पाप मोचिनी एकादशी का शक्ति से पालन करने की सलाह दी, जिससे वह किसी भी पिशाचिनी योनि से मुक्त हो जाएगी। मेधावी ऋषि वापस अपने आश्रम में लौट आते हैं। वहां आकर यह सारी घटना उन्होंने अपने पिता चैवन ऋषि को बताई। चैवन ऋषि ने मेधावी ऋषि से कहा कि तुमने मंजू घोषा को श्राप देकर तुम खुद को भी तुमने पाप का भागी बना लिया है। यदि तुम्हें अपने पाप से मुक्त होना है तो तुम भी पाप मोचिनी एकादशी का पालन करो। इस प्रकार ऋषि के सभी पाप नष्ट हो गए और मंजू घोषा भी पिशाच योनि से मुक्त हो गई और अपने पूर्ण स्वरूप के साथ वह देवलोक को लौट गई।
इस कथा से हम समझ सकते हैं कि जो भी व्यक्ति इस पाप मोचिनी एकादशी का पालन करता है उन्हें बड़े से बड़े पापों से मुक्ति मिलती है। इस कथा को श्रवण मात्र से उन्हें 1000 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। इस दिन भक्ति के अनुकूल कार्यों को करना चाहिए, जैसे कि जप करना, हरि कथा का श्रवण करना, भक्तों के साथ संकीर्तन करना इत्यादि, और प्रतिकूल कार्यों को त्यागना चाहिए, है ना। प्रतिकूल कार्यों से हमारी चेतना दूषित हो जाती है। जो भी कार्य हमें भक्ति से दूर ले जाते हैं वो प्रतिकूल कार्य हैं। तो उन जैसे कि अधिक से सोना, है ना, और गॉसिप करना, चुगली करना, निंदा करना, इन कार्यों को हमें त्यागना चाहिए और अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करना चाहिए, हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। तो एक बार फिर से आप सभी को पाप मोचिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।